गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपद्धति नंबर 3 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका सामाजिक विज्ञान है। डेट है 13 जुलाई 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज का आपका उपविषय है हमारा देश भारत। हम भारत के बारे में थोड़ी और नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। भारत एक विशाल देश है। आपको पता है भारत एक विशाल देश है। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। जो कर्क रेखा है वो हमारे देश भारत को लगभग 2 बराबर भाग में बांटती है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ये सब आप फैक्ट्स याद रखेंगे। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। 7वां बड़ा देश है। पहला बड़ा देश कौन सा है? चाइना है यानी चीन है। और भारत कितने नंबर पे? 7वें नंबर पे। ये सब आप याद रखेंगे। भारत के अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। तो जो पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है वो कम है। या आप देखेंगे पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है पर उत्तर और दक्षिण का वो ज़्यादा ही बता रहे हैं। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अगर हम गुजरात और अरुणाचल प्रदेश देखें, क्योंकि गुजरात लास्ट है और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश लास्ट है, तो इन दोनों का स्थानीय समय में अंतर देखें तो 2 घंटा है। अतः 42 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामनोत्तर माना गया है। और जो यहाँ पे आप देखेंगे 42 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा को हमने भारत का यामनोत्तर मान रखा है, जो कि उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, उसके मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। जो अक्षांश रेखा उसका प्रभाव दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, ये आपको बताया गया। अब इससे रिलेटेड आते हैं कुछ क्वेश्चंस। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर को भारत की मानक यामनोत्तर क्यों माना जाता है? तो क्योंकि ये आप लिखेंगे, ये क्योंकि भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, क्योंकि यामनोत्तर भारत के ठीक बीचों बीच से गुजरती है, इसलिए हमने इसे ही स्टैंडर्ड टाइम माना गया है कि जो इस रेखा पे टाइम होगा वही हमारे पूरे भारत में टाइम होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? अब आप बताइए। कन्याकुमारी जो हमारे एकदम एंड में है और कश्मीर हमारे सबसे ऊपर है, उसमें दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? तो आप इसका आंसर करेंगे, कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के नज़दीक है, जिसकी वजह से यहाँ सूर्य की किरणें लंबे समय तक पड़ती हैं, जबकि कश्मीर भूमध्य रेखा से दूर होने की वजह से वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। यही कारण कि कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है। थर्ड क्वेश्चन है, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है? अब आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में आपने बचपन से पढ़ते हैं कि सबसे पहले सूरज उगता है, तो ये 2 घंटे पहले क्यों होता है? जबकि दोनों राज्य में घड़ी एक ही समय दर्शाती है, जबकि जब 6 बजे हैं अरुणाचल प्रदेश में तो गुजरात में भी 6 बजे हैं, पर 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में सन आया। तो ये आपको स्पष्ट करना है। तो आप इसका आंसर करेंगे, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की अपेक्षा 30 देशांतर पूर्व की ओर है। एक देशांतर रेखा को पार करने में सूरज की किरणें हैं वो 4 मिनट का समय लगाती हैं। 30 देशांतर रेखा को पार करने के लिए 120 मिनट में यानी 2 घंटे का समय लगता है। यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश की अपेक्षा गुजरात में 2 घंटा बाद सूर्योदय होता है, जबकि पूरे भारत में एक ही मानक समय होने की वजह से दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। पर जो अरुणाचल प्रदेश में वो 2 घंटे पहले होता है, पर टाइम दोनों का एक जैसे ही बताते हैं, पर रेखाएं जो किरणें हैं वो बाद में आती हैं। भारत के मानचित्र की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो आपको रेखा दिख रही है ये कर्क रेखा है, ये राजस्थान से भी गुजरती है और ये आपकी त्रिपुरा से भी गुजरती है और यहाँ पे त्रिपुरा से भी गुजरती है और ये आपकी यहाँ पे छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, पर ये उड़ीसा से नहीं गुजरती। उड़ीसा थोड़ा नीचे पड़ जाता है, उड़ीसा से नहीं गुजरती। तो आप
कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, तो आप इसका आंसर कर देंगे कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती। सेकंड क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, वो है आपका 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है भारत का। आप और अगर आपसे पूछा गया है कि भारत का यामुनेतर मानक यामुनेतर क्या है, तो वो आप उसमें लिखेंगे 82 डिग्री 30 पूर्व। इसका ध्यान रखिए, कहाँ पूर्व लगाना है, कहाँ पश्चिम लगाना है, कहाँ आपको दक्षिण लगाना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि मानक यामुनेतर अलग अलग होते हैं। सिक्स्थ है, अपने राज्य का विस्तार अक्षांश और देशांतर में ज्ञात कीजिए। आप अपने राज्य का यानी दिल्ली का अक्षांश और देशांतर ज्ञात कीजिए, तो आप इसका आंसर करेंगे दिल्ली यानी 28 डिग्री 61 उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 23 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो आप इसका आंसर कर लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट थी बहुत आसान सी थी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज़।